खेल के मैदान में सियासी मैदान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा है, पार्टी परचमों की बहार नजर आ रही है। इमरान खान, वजीर आला परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं का खिताब भी शेड्यूल है, तो तमाम तर तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो रही हैं। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। खेल का मैदान है जहां पे सियासी मैदान सज चुका है, पार्टी परचमों की बहार है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हसन रजा। हसन, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं और कहां तक पहुंची ये तैयारियां अब तक? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पावर शो होने जा रहा है, उसके वाले से भरपूर तरीके से जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बाकायदा यहाँ पर अगर देखा जाए जो कुर्सियां लगाई गई हैं, क्योंकि स्टेडियम के अंदर तो कुर्सियां नहीं लगाई गई, जो उसके इर्द गिर्द जो पहले से मौजूद हैं वो तकरीबन 45,000 के करीब क्राउड जो है वो यहाँ पर स्टेडियम का मौजूद है, जो रजिस्टर्ड है। इसके साथ अगर ग्राउंड की बात की जाए अंदर की, तो यहाँ पर तकरीबन 20,000 के करीब यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं और ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर 1 लाख से जायद का जो मजमा होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे भरपूर तरीके से जो है वो बड़ा जो है मजमा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर सीनियर रहनुमा, इफ्तिखार दुरानी सब यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। कुर्सियाँ अभी तक तो खाली हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरह लाहौरिया खासतौर पर अगर आप देखें, जितने भी मैंने जलसे कवर किए हैं वो शाम को निकलते हैं जब सूरज ढल जाता है, जब माहौल, क्योंकि मौसम भी आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो इतनी गर्मी थी वो कम होती जा रही है, मौसम खुल चुका है, बहुत सारी आवाम जो है वो आना शुरू हो चुकी है। जो फीफा वाला गेट है, फीफा क्रिकेट फुटबॉल वाला, वो जो है वो सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस कर रखा है। इसके साथ साथ जो लिबर्टी से आने वाला रास्ता है वो अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है तमाम जो सिक्योरिटी गेट नस्ब किए गए हैं, पुलिस की नफरी तैनात, तमाम अफराद को चेक करने के बाद आने की इजाज़त दी गई है, किसी को नहीं रोका जा रहा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनका ये दावा है कि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो इकट्ठा करेंगे। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा फैसला लिया कि यहाँ पर अच्छा खासा जो है क्राउड जमा करना बहुत बड़ा टारगेट होगा, इनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो काफ़ी सारी जो है वो कुर्सियाँ भी खाली हैं, जो है वो स्टेडियम भी खाली दिखाई देता है। हसन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पूरा स्टेडियम आज कचाकच भर जाएगा। खेल का मैदान है लेकिन आज इसे सियासी मैदान के तौर पे देखा जाएगा। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में आज ये जलसा होने जा रहा है, पार्टी परचमों की बहार नजर आ रही है। हसन रजा हमारे साथ ही मौजूद हैं। जिस तरह से वो बता रहे थे कि अभी लोग तो यहाँ पे नहीं आए लेकिन सीनियर क़यादत यहाँ पे मौजूद है, तमाम तर इंतजामात का जायजा भी लिया जा रहा है। हसन, ये भी बताइएगा कि क्या स्केड्यूल होगा, आज इमरान खान कब पहुंचेंगे, जलसे का बाकायदा आगाज कब होगा और फिर जब 12 बजेंगे तो तब कौमी तराना बजाया जाएगा? और जिस तरह से प्लान है कि 50 से जायद जो शहर है वहां पे भी बड़ी स्क्रीन नस्ब हो गई हैं और एक साथ सब मिलके कौमी तराना पढ़ेंगे। बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने ये फैसला रखा कि क्योंकि पूरे पाकिस्तान में वो ये चाहते थे कि जो यहाँ से ऐलान हो वो पूरे पाकिस्तान में सुनाई दिया जाए और तमाम ज़िलों में मेरी आवाज़ पहुँचे और ये चाहते ये थे कि पूरे इजला में 50 बड़े इजला का फाइनल किया गया है, वहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब की जा रही हैं और इसी तरह ये भी फैसला लिया गया है कि यहाँ पर फौरी तौर पर लाहौर में, क्योंकि मीनार पाकिस्तान में एक स्क्रीन नस्ब कर दी जाए ताकि वहाँ पर भी जो अफराद जो यहाँ पर नहीं आ सके वो वहां पर जो है वो पहुंच सके और एक वक्त में कौमी तराना जो है वो पढ़ा जाएगा। और इसके साथ कायद जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, वो उनका खिताब 11:20 पे शुरू होगा और ये बताया जा रहा है कि वो इसलिए ताखीर होगा ताकि जिस तरह 14 अगस्त का आगाज हो तो वो कुछ ऐलानात शायद वो 14 अगस्त की रात को करना चाहते हैं और आज जो इनका हंगामी तौर पर इजलास किया गया उसमें भी ये तय कर लिया गया और फैसले लिए गए हैं कि वो ऐलानात जो करने हैं वो किन मामलात को मद्देनजर रखते हुए तय किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है क़यादत तो पहुंच चुकी, इस तरह तमाम अफराद जो है वो आना शुरू हो चुकेंगे। 7 बजे का टाइम रखा गया था लेकिन आगाज जो है वो तकरीबन 7:30 बजे के करीब कर दिया जाएगा और यहाँ पर कौमी तराने के साथ साथ नगमे होंगे, पार्टी नगमे पाकिस्तानी जो है वो नगमों की जो है वो बार बार सुनाए जाएंगे। यहाँ पर मुतअद्दिद अफराद इब्रारुल हक जो है उनको बुलाया गया है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तानी परचम की भरमार की गई है, इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ जो है वो वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत रखती है। आप देख सकते हैं जितने भी अफराद यहाँ पर आ रहे हैं सबके हाथों में पाकिस्तानी परचम है या पार्टी परचम है और नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जितने भी अफराद हैं, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, हमने देखा कि यहाँ पर तकरीबन आज सुबह 12 बजे जो है दोपहर से आना शुरू हो चुकी थी पूरी फैमिलियाँ, वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। उनका ये कहना है क्योंकि हम दूर दराज इलाकों से आए हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने अकायद को सामने से सुन सकें, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस जो है यहाँ पर जो है वो इस जलसे में शिरकत कर सके, जिसकी वजह से अब मस्जिद में। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, इससे पहले भी हमने देखा था कि बल्कि देखते ही हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे होते हैं तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँचती है और ख़ासा पुरजोश माहौल रहता है। अगर हम याद करें मीनारे पाकिस्तान में जो जलसा हुआ था तो आज तक उसे याद किया जाता है। तो जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे को भी, उसके रिकॉर्ड भी तोड़ेगा आज का जलसा? देखिए 2011 का कहा जाता था कि रिकॉर्ड जलसा है, उसके बाद 2014 का कहा जाता था वो रिकॉर्ड जलसा है, फिर इसके बाद जो है वो जलसे शुरू होते गए। मुझे लग ये रहा है कि शायद ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज हॉकी स्टेडियम में होने वाला जलसा है। ये बल्कि तमाम बड़ी जमातों के रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर अवाम जिस तरीके से मोहब्बत, जोश और जज्बे के साथ आती दिखाई दे रही है, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने कैंपेन की है पीटीआई के रहनुमाओं ने, कारकुनान ने, उससे तो अंदाज़ा होता है। जिस तरह अगर आप देखें ज़िमनी इंतखाबात में सिचुएशन कुछ और दिखाई दी थी कि नज़र आ रहा था कि कौन किसको सपोर्ट करता है दिखाई दे रहा और किस हद तक थी, यही सिचुएशन आज हम जलसे में भी देखने को जो है वो मिल रही है। और अगर मैं दिखाऊँ कि यहाँ पर कुछ फैमिलियाँ भी आना चाह रही हैं और आ रही हैं यहाँ पे भरपूर तरीके से, और खास तौर पे जो मीनारे पाकिस्तान में खवातीन के हवाले से जिस तरह इंतजामात किए गए थे, आज हमने देखा यहाँ पर प्रॉपर पूरा इंक्लोजर उनके लिए जो है वो मुख्तिस कर दिया गया है। यहाँ पर जो है उनके लिए इंतजामात किए गए हैं। खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन वर्कर को टास्क दिया गया है कि वो उनकी सिक्योरिटी के मामला को बेहतर बनाएंगी। खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात है, और ये बड़ा बेहतरीन मुनज़्ज़म किस्म का जलसा होने जा रहा है जो हमें जो है देखने को मिला। और खास तौर पर जिस आप रिकॉर्ड की बात कर रही थी, मेरे ख्याल में यह आज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद इकट्ठी होगी। दूसरा 50 जो है इजला में एक वक्त में जो है वो कौमी तराना पर आ जाएगा, फिर बड़े ऐलानात होंगे, फिर आइंदा का मुस्तकबिल का जो है वो फैसले किए जाएंगे, यहाँ पर जो है वो ऐलानात किए जाएंगे इमरान खान की जानिब से। अगर मैं स्टेज की बात करूँ तो अगर मैं आपको स्टेज दिखाऊँ तो सबसे ऊपर जो कुर्सियां लगाई गई हैं वहां पर मेन क़यादत बैठेगी, जिसमें वफाकी और सूबाई वुज़रा के लिए मुख्तिस की गई हैं, और जो साबिक वफाकी वुज़रा जो है वो वहां पर बैठेंगे। उनके साथ साथ वहां पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई की भी कुर्सी लगा दी गई है, मोनिस सिलाई की कुर्सी लगाई गई है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी भी वहां पर लगाई गई है। इनके साथ साथ जो नीचे वाला जो है मकामात, वहां पर सिक्योरिटी के एहलकारों को तैनात किया जाएगा, और उनके सामने जो वाइट कुर्सी अगर आप देखें बिल्कुल जो 7 नंबर उनका गेट है, उनके साथ जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं वहाँ पर मेंबरान असम्बली को जो है वो उनको बैठने की जो है उनके लिए इंतजामात किए गए हैं। इमरान खान के लिए जो डाइस तैयार किया जा रहा है अभी, क्योंकि उसका आगाज़ किया जा रहा है, उसमें कुछ वक्त लगेगा। बताया जा रहा है कि वहाँ पर बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जाएंगे, और मुकम्मल तौर पर यहाँ जब इमरान खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे तो मुकम्मल तौर पर स्टेज को खाली कर दिया जाएगा और कोई भी अफराद उनके जो स्टेज के आगे नहीं आएगा। और ये आप देखिए ये वाली जो साइड है ये भरना शुरू हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर जो है बाकी अफराद भी आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, खवातीन हो मर्द हो, वो आना शुरू हो चुके हैं, और बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, बाहर अगर लिबर्टी चौक देखे, मेन फरोजपुर रोड देखे तो वहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला हैं। सिक्योरिटी चेक करने के बाद यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है, जिसकी वजह से कुछ ताख़ीर तो हो सकती है, लेकिन बाहर एक बहुत बड़ी तादाद, एक हजूम देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो मेट्रो बस का स्टेशन है वहाँ पर हमने देखा अच्छी खासी आवाम यहाँ पर आती दिखाई दे रही है, उनके हाथों में पार्टी परचम, पाकिस्तानी परचम की भरमार है। और दूसरा अगर देखा जाए तो लिबर्टी चौक को पहले ही बड़ा मशहूर और मारूफ चौक कहलाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा वहाँ पर जो है वो जलसे किया करती थी, वहाँ पर बड़े बड़े ऐलानात किए जाते थे, एहतजाजी मुजाहरे, धरने का भी वहाँ पर ऐलान किया गया था, लेकिन आज वो भी वहाँ पर भी एक स्क्रीन नस्ब कर दी गई है, और सबसे बड़ा जलसा जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है, जिसके लिए इंतजामात भी बड़े बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं। बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं, आखिरी मराहल में ये इंतजामात पहुँच गए हैं। जिस तरह से हसन आप बता रहे थे कि टाइम तो 7 साढ़े 7 बजे है, लेकिन लोगों की आमद शुरू हो चुकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज माहौल गरमाने और फुल जोश दिखाने को मुकम्मल तैयार है। बहुत शुक्रिया हसन अपडेट करने के लिए।